हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में 3 आईपीओस के बारे में, पटेल रिटेल, जेम एरोमेटिक्स और श्रीजी शिपिंग। शुरुआत दोस्तों करते हैं पटेल रिटेल से। कितना सब्सक्रिप्शन आया पहले दिन, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो दोस्तों 10 रुपये की फेस वैल्यू कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। 237 से 255 का प्राइस बैंड है, 58 शेयर का लॉट साइज है। यह आईपीओ फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल, यानी दोनों आपको देखने को मिलेगा इस आईपीओ में। कुल मिलाकर इस आईपीओ का साइज है दोस्तों ओनली 242 करोड़। अपने आप में एक छोटा आईपीओ है, जिसमें 217 करोड़ का दोस्तों है फ्रेश इशू, तो बाकी का ऑफर फॉर सेल है करीबन 25 करोड़ 55 लाख का। इस आईपीओ में कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट भी रखा है, तो अगर आप इस कंपनी के एम्प्लॉय तो आपको 20 रुपये का डिस्काउंट भी मिलेगा पर शेयर। इसके अलावा दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। इस आईपीओ में दोस्तों एक लॉट करीबन 58 शेयर्स का है, जिसमें 14,790 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, रिटेल में आप मैक्सिमम 13 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर आपको और आगे जाना है तो फिर आपको एचएनआई कैटेगरी में जाना पड़ेगा, जिसमें स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट्स होते हैं, मैक्सिमम 67 लॉट्स तक आप जा सकते हैं। और बिग एचएनआई में अगर आपको जाना है तो फिर आपको वहाँ पे मिनिमम 68 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। 10,05,720 रुपये उधर आपके लगेंगे। इस आईपीओ में दोस्तों इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अलग तरीके से शेयर्स ऑफर किए गए। वैसे तो हमेशा दोस्तों 50, 35, 15 होता है, कभी 75, 15, 10 होता है। मतलब 75 फॉर QIB, 10 फॉर रिटेल एंड 15 फॉर एचएनआईज। लेकिन इस आईपीओ में दोस्तों 29 या फिर 30% कहूँ तो दिया गया है QIB को। उसमें भी 17% से मतलब 18% के लगभग एंकर्स को दिया गया है, तो 12% QIBs को दिया गया है। इसके अलावा जो एचएनआई कैटेगरी है यहाँ पर 25% ऑफर किया गया है। 16.5% इज फॉर बिग एचएनआई, तो स्मॉल एचएनआई के लिए 8.29%। रिटेल को इंटरेस्टिंगली 44.76% हिस्सा दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा, रिटेल में टोटल मिलाकर 73,497 लोगों का अलॉटमेंट लगता हुआ दिखेगा। बाकी एम्प्लॉयज़ को आधा % दिया गया हिस्सा और टोटल 100% इस तरीके से डिवीजन किया गया है। चलिए बात है सब्सक्रिप्शन पे। तो पहले दिन के अंदर दोस्तों ये जो इशू है, इसको QIB की तरफ से लगभग 10 गुना सब्सक्रिप्शन मिल गया। वैसे देखिए QIB जितना पैसा लगाते नहीं है पहले दिन, बट इस आईपीओ में ज़रूर लगाया गया। 11,37,000 शेयर के सामने 1,12,00,000 शेयर के लिए अप्लाई कर दिया गया। टोटल मिलाकर 286 करोड़ रुपीज़, कितना 286 करोड़ रुपीज़ विद इन फर्स्ट डे आपको इस आईपीओ में आता हुआ दिख गया। अब किस किसने पैसा लगाया QIB में, ये बात ध्यान रखिएगा। जो 1,12,00,000 शेयर है, इसमें से 19 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है बाय द FII कैटेगरी। 812 शेयर के लिए अप्लाई किया गया है बाय द DII कैटेगरी, ओनली 812 शेयर्स। म्यूचुअल फंड्स ने कुछ भी अभी तक अप्लाई नहीं किया है। और बाकी जो पैसा हमको आता हुआ देखने को मिला है मेजरली, वो है दोस्तों अदर्स की तरफ से, जो है 92 लाख। मतलब FII DII तो कोई पैसा नहीं लगाया, लेकिन पैसा हमको आता हुआ देखने को मिल गया क्योंकि अदर्स कैटेगरी का। इसलिए दोस्तों ये जो इशू है उसको पहले दिन 286 करोड़ रुपीज़ का रिस्पॉन्स मिल गया फ्रॉम द QIB कैटेगरी। एचएनआई की तरफ से 7.40 टाइम्स तक का सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिखा है, करीबन 446 करोड़ रुपए आते हुए देखने को मिले। इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो 7 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुई है, 7.35 टाइम्स। कुल मिलाकर 295 करोड़ रुपीज़ के आसपास सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखा है। तो जो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी है वो 7.5 गुना तक सब्सक्राइब हो गई। 7,89,000 शेयर के सामने ऑलमोस्ट 559 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, जो 151 करोड़ होता है। रिटेल कैटेगरी पे आते हैं। रिटेल पोर्शन भी दोस्तों पहले दिन के अंदर लगभग 5 गुना सब्सक्राइब हो गया। करीबन 42 लाख शेयर्स के सामने 2 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया गया। अभी तक रिटेल ने लगाया तो ओनली 538 करोड़ ही है, बट स्टिल दोस्तों जो सब्सक्रिप्शन है वो लगभग 5 गुना हमको देखने को मिलता है, बिकॉज आईपीओ का साइज बहुत बड़ा नहीं है। वो आईपीओ में रिटेल का हिस्सा 45% है, इसीलिए आप कह सकते हैं आपको सब्सक्रिप्शन जो है वो लगभग 5 गुना के आसपास दिख रहा है। अगर 35% होता तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन और बढ़ जाता, मतलब 6-7 गुना के आसपास, 6-7 तो नहीं, मतलब 5-6 गुना के आसपास पहुँच जाता। देन एम्प्लॉय कैटेगरी पे आते हैं। 3.26 टाइम एम्प्लॉय पोर्शन सब्सक्राइब हो गया। तो टोटल मिलाकर पहले दिन के अंदर इशू को 6 टाइम सब्सक्रिप्शन मिला। कंपनी को मिली तो 1276 करोड़ ही है, वो भी अपने आप में कम नहीं है, बट स्टिल आईपीओ का साइज स्मॉल होने के कारण पहले दिन दोस्तों इस आईपीओ को मोर देन 6 टाइम सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ देखने को मिला है, विच इज़ क्वाइट गुड। मतलब ओवरऑल आईपीओ का पहले दिन अच्छा रिस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आया है। बात करें दोस्तों अगर GMP की, तो GMP करेंटली इस आईपीओ की 46 रुपीज़ चल रही है। अब ये आप कह सकते हैं कि देखिए जितने भी आईपीओस खुले हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा 18% का GMP दोस्तों इस आईपीओ को चलता हुआ दिख रहा है, राइट। लगभग 50 रुपये के नज़दीक हमको GMP ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो ये भी अपने आप में बढ़िया बात है। अभी रिटेल में अगर आप देखेंगे एस्टिमेटेड प्रॉफिट 2,668 रुपीज़ है। अब देखते हैं कितना सब्सक्रिप्शन और आता है, उसके हिसाब से दोस्तों डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि इस आईपीओ में पता चल पाएगा कि कितना लोग पैसे बना पाएंगे, कितना मतलब कितना सब्सक्रिप्शन मिलेगा, कितना GMP बढ़ता है या फिर घटता है, वो सब चीज़ें पता चलेगी ऑन द जब फाइनली सब्सक्रिप्शन आएगा। बट ओवरऑल पहले दिन के अंदर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता हुआ देखने को मिला। लगता है कि देखिए लिस्टिंग गेन के लिए आईपीओ अच्छा दिखता है। अब आते हैं दोस्तों दूसरे आईपीओ पे, जिसका नाम है श्रीजी शिपिंग ग्लोबल। यह आईपीओ भी दोस्तों याद रखिएगा 21 तारीख को बंद होगा। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। 252 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। 58 शेयर्स का लॉट साइज है। ये भी दोस्तों आईपीओ है पूरा का पूरा फ्रेश इशू। 410 करोड़ का आईपीओ है। ये दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा।
इस आईपीओ में दोस्तों रिटेल का एक लॉट याद रखिएगा 14,616 रुपीज़ का है। रिटेल में मैक्सिमम आप 13 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं। 1,90,000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। फिर आपको अगर जाना है तो स्मॉल चेन्नई कैटेगरी में मिनिमम 14 लॉट्स है। स्मॉल चेन्नई मैक्सिमम 68 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं। और बिग चेन्नई में अगर आपको जाना तो 69 लॉट्स मिनिमम है, 10 लाख रुपये पे करने पड़ेंगे। बात करते हैं शेयर्स किस तरीके से ऑफर किया गया है। तो QIB को दोस्तों 50% हिस्सा दिया गया है, जिसमें याद रखिएगा 30% दिया गया है एंकर्स को, तो 20% QIB को दिया गया है। HNI को दिया गया 15%, जिसमें बिग HNI को दिया गया 10%, तो स्मॉल चेन्नई को 5%। बिग HNI में 2007 लोगों को अलॉटमेंट मिलेगा, तो स्मॉल चेन्नई में 1003 लोगों को अलॉटमेंट मिलेगा। रिटेल कैटेगरी पे बात करते हैं तो रिटेल कैटेगरी दोस्तों 35% इस IPO में, और 98,350 लोगों को याद रखिएगा रिटेल में अलॉटमेंट लगेगा। अब आते हैं सब्सक्रिप्शन पे। तो पहले दिन दोस्तों जो QIB कैटेगरी इस IPO को 1 गुना सब्सक्राइब कर दिया गया। करीबन 35 लाख शेयर के लिए अप्लाई कर दिया गया, जो होते तो सिर्फ 89 करोड़ ही है, बट स्टिल 1 गुना सब्सक्राइब हो गया। अब इस 1 गुना में किस किसने पैसा लगाया, तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो 35 लाख शेयर आए इसमें से 1,98,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया बाय द FI कैटेगरी, लेकिन DIIs या फिर म्यूचुअल फंड्स को इंटरेस्टेड नहीं थे, और बाकी का पैसा मेजरली आया है फ्रॉम अदर्स कैटेगरी 33 लाख शेयर्स, राइट। तो पैसा कौन लगा रहे हैं, अदर्स कैटेगरी अगर आप देखेंगे लगा रहे हैं। इसके बाद आते हैं HNI पे। तो HNI कैटेगरी पहले दिन 3.5 गुना तक सब्सक्राइब होती हुई दिखी है, करीबन 217 करोड़ रुपए हैं। इसमें जो बिग HNI कैटेगरी वो पहले दिन 3 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो गई है। 16 लाख शेयर के सामने 61 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, जो 155 करोड़ होता है। वहीं जो स्मॉल HNI कैटेगरी वो 3 गुना तक सब्सक्राइब हुई है पहले दिन, करीबन 62 करोड़ रुपए स्मॉल HNI ने इस IPO में लगाए। 8 लाख शेयर्स ऑफर किए गए, 25 लाख के शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया गया है। रिटेल कैटेगरी पे आते हैं। रिटेल कैटेगरी दोस्तों 2 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुकी है, करीबन 57 लाख शेयर के सामने 305 करोड़ रुपए अभी तक हमको आते हुए दिखे। वहीं टोटल मिलाकर 2.13 टाइम्स याद रखिएगा ये IPO सब्सक्राइब हुआ है। जितना रिटेल सब्सक्राइब है टोटल इतना ही सब्सक्राइब हुआ है ये IPO। करीबन कंपनी को 612 करोड़ रुपए पहले दिन के अंदर मिलते हुए दिखे। देखिए इस IPO को सब्सक्रिप्शन अपने आप में अच्छा मिलता हुआ देखने को मिला है। अब श्रीजी शिपिंग देखिए जिस सेक्टर से आती है, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात है, तो नाम से चलता है वो है शिपिंग। और जिस तरीके से दोस्तों ग्लोबली शिपिंग रेट्स घटते हुए देखने को मिले हैं, कंपनी का रेवेन्यू भी घटता हुआ देखने को मिला है शार्पली इन FY25। मतलब जिस तरीके से देखिए हाई लेवल्स टच हुए थे ड्यूरिंग कोविड, राइट। उसके बाद अगर आप कंपनी के रेवेन्यू को देखेंगे तो वहाँ पर काफ़ी वॉलेटिलिटी है। कंपनी का FY25 में रेवेन्यू 17% कम होता हुआ देखने को मिला, बल्कि कंपनी का जो कार्गो रेट था वो 14% से ज़्यादा बढ़ गया, राइट। तो प्रॉब्लम क्या है कि देखिए कंपनी के अभी मतलब ओवरऑल जो इंडस्ट्री है वो इतना कुछ खास अच्छा नहीं कर पा रही है। दूसरी बात वैल्यूएशंस को लेकर लगता है कि कंपनी के वैल्यूएशंस थोड़ा सा और कम रखना चाहिए था, देन वो और अच्छी वैल्यूएशन हो जाती। बट हाँ, अभी अगर मैं बात करता हूँ GMP की, तो वो है दोस्तों करेंटली 30 रुपये, यानी करीबन 12% के आसपास का प्रीमियम करेंटली चलता हुआ दिख रहा है। अब देखना यही होगा कि कितना प्रीमियम टिक पाता है, कितना प्रीमियम बढ़ता है घटता है। बट ज़रूर दोस्तों श्रीजी शिपिंग केयर में ये कह सकता हूँ कि कंपनी ठीक है, बट वैल्यूएशन को लेकर थोड़ा सा इशू नज़र आता है। बाकी लेट्स सी आगे होता क्या है। पहले दिन का भी तो सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखा है, देखना होगा कि QIBs कितना इस IPO में पैसा लगाते हैं। अब आते हैं दोस्तों तीसरे और आखिरी IPO जिसका नाम है जेम एरोमेटिक्स। ये IPO भी 21 तारीख को बंद होगा। 325 का प्राइस बैंड है, 46 शेयर का लॉट साइज है। 450 करोड़ का ये IPO है, जिसमें से 175 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो 276 करोड़ का है करीबन ऑफर फॉर सेल। यानी ये IPO में बड़ा है OFS 276 करोड़ का, राइट। दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होने वाला है। इस IPO में रिटेल में एक लॉट लगाने के लिए 14,950 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। अगेन 13 लॉट तक आप लगा सकते हैं। स्मॉल चैनल में मिनिमम 14 लॉट्स है, जिसके लिए आपको 2,09,300 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। मैक्सिमम 66 लॉट्स है। बिग HNI में मिनिमम 67 लॉट्स है, जिसके लिए आपको 10,01,650 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अब आते हैं सब्सक्रिप्शन पे। तो देखिए पहले दिन इस IPO में भी QIB कैटेगरी पूरा सब्सक्राइब हो गई। करीबन QIB की तरफ से 28 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया। 92 करोड़ रुपीज़ IPO को मिले हैं पहले दिन में QIB से। HNI कैटेगरी पे आते हैं। HNI कैटेगरी 89% तक सब्सक्राइब होती हुई दिखी दोस्तों पहले दिन के अंदर। करीबन 60 करोड़ रुपए HNI की तरफ से आए, यानी HNI कैटेगरी फुल सब्सक्राइब नहीं हो पाई। और ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें जो बिग HNI कैटेगरी उनकी तरफ से काफ़ी लो रिस्पॉन्स रहा। ओनली 30 करोड़ रुपए हमको आते हुए देखने को मिले हैं। वहीं जो बिग HNI के बाद स्मॉल HNI कैटेगरी वो पूरा तो सब्सक्राइब हुई, बट पैसा उधर की तरफ से भी ऑलमोस्ट 30 करोड़ आप कह सकते हैं मोटा मोटी आता हुआ दिखा है। देन रिटेल पे आते हैं। रिटेल पोर्शन पहले दिन के अंदर दोस्तों 1 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब होता हुआ दिख गया पूरा, यानी 1.10 टाइम्स। करीबन 174 करोड़ रुपीज़ टोटल मिलाकर आए। 48 लाख शेयर्स हमने 53 लाख शेयर्स, तो कुल मिलाकर 1.04 टाइम्स, यानी करीबन कंपनी को 327 करोड़ रुपीज़ मिलता हुआ दिखा है। इसी ओवरऑल IPO को सब्सक्रिप्शन आप कह सकते हैं पहले दिन यहाँ पर भी ठीक ठाक मिल गया। अभी बात ध्यान रखिएगा, जब इतने सारे IPOs खुले रहेंगे तो आप कह सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन हर में बहुत शानदार आना ही अपने आप में आप कह सकते हैं पॉसिबल नहीं है, राइट। बट ओवरऑल अगर जेम एरोमेटिक्स की बात करता हूँ तो यहाँ पर मुझे कंपनी की वैल्यूएशंस में कोई खास दिक्कत नहीं लगी। आई थिंक अच्छे वैल्यूएशंस पे कंपनी अपना IPO लेकर आई है, ग्रोथ अच्छी देखने को मिल रही है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, जेम एरोमेटिक्स अगर कंपनी के नाम से काफ़ी लोग समझ नहीं पाते कि कंपनी का बिजनेस क्या है, बट ये बात ध्यान रखिएगा कंपनी का जो काम है, जो कारोबार है, वो है दोस्तों असेंशियल ऑयल्स और वैल्यू एडेड अरोमा डेरिवेटिव्स का,
राइट। ये दोस्तों चीज़ें हैं जो कंपनी की तरह बनाई जाती है। और जिस तरीके से कंपनी का ओवरऑल अब बिज़नेस देखेंगे तो करीबन 31% याद रखिएगा यूएस से कंपनी का रेवेन्यू आपको आता हुआ दिखता है। तो यूएस टैरिफ का कह सकते हैं ओवरऑल तो जो थोड़ा बहुत तो आएगा, बट वहाँ पर भी एक कैच है। इसके अलावा कंपनी ने ये बताया कि अपने आप की जो कैपेसिटी है उसको वो ट्रिपल करने वाले हैं। तो आई थिंक ये भी अपने आप में एक पॉजिटिव पॉइंट है। बट नेगेटिव पॉइंट क्या है कि इस आईपीओ की जीएमपी सबसे कम है, 24 रुपये का प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है 7% के आसपास। अब देखते हैं कितना सब्सक्रिप्शन आता है यहाँ पर QIB से। कल की एंकर बुक देखी, एंकर बुक अपने आप में सॉलिड देखने को मिली, बट लेट्स सी क्या होता है, किस तरीके का रिस्पॉन्स आता है, ये देखने वाली बात रहेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार वीडियो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।